जिसकी वजह से देवरिया कांड हुई और 6 निर्मम हत्याएं हो गईं। वह गुजरात में एक फैक्ट्री में काम करता पाया जाता है। जी हाँ, जिसकी वजह से यह जो कांड हुई हैं, 6 निर्मम हत्याएं हुई हैं, वह अब यह सुन करके हत्याओं को बहुत फपक फपक के रो रहा है। वह जल्द लौट सकता है अपने घर। वह अपने पूरे खानदान के मौत को सुनकर रोए जा रहा है। अब उसकी सता रही है घर की याद। अब वह कह रहा है कि मैं घर आना चाहता हूँ, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब उसका घर है कहाँ, जब वह अपनी पूरी प्रॉपर्टी प्रेम यादव को लिख दिया था, बैनामा कर दिया था। अब उसका अपना घर कहाँ है। लेकिन वह यह सुन करके कि उसके भाई, उसकी भाभी और उसके भतीजे भतीजी की मौत हो चुका है, साथ में प्रेमचंद यादव की भी मौत हो चुका है, यह सब सुन करके वह अंदर तक हिल गया है और कुछ देर तक वह बोला ही नहीं कुछ। उसके बाद जब बोलने लगा तो वह फपक फपक कर सिर्फ रो रहा है। हम आपको बताते चले कि वह यही साधु दुबे है, जिसकी वजह से ही 2 परिवारों में कलह हो चुका था। कुल 6 लोगों की जानें चली गई थी इस कलह की वजह से। उसकी तलाश के लिए निकली पुलिस की टीम को उसकी गुजरात में लोकेशन मिली है। और हम आपको यह बताते चले कि यदि यूपी पुलिस उसको ट्रेस न की होती तो उसका कोई पता नहीं चल सकता था। यूपी पुलिस की मोबाइल पर उससे बातें भी हुई हैं। सत्य प्रकाश दुबे के भाई ज्ञान प्रकाश दुबे को जब पता चला कि उसके भाई भतीजा और भतीजी और प्रेम यादव की हत्या की जानकारी उसको मिली है, तो वहीं पर वह दहाड़े मार करके रोने लगा। कुछ देर के लिए वह चुप तो हो गया, फिर वह यह कह रहा है कि वह घर लौटेगा और अपना बयान भी देगा कि उसने अपने अतीत के जीवन में किया क्या है। साधु दुबे को पूरी घटना का पता चला है और वह जल्द ही कुछ नया खुलासा करेगा, जिससे कहानी में एक नया मोड़ आ सकता है। अब देखना यह है कि साधु दुबे के खुलासे के बाद पुलिस प्रशासन किस नतीजे पर पहुंचती हैं और क्या एक्शन अगला लेना चाहती हैं। इसमें कई पेचीदा सवाल आपको भविष्य में देखने को मिल सकता है। अब यह भी देखना है कि आगे पुलिस प्रशासन भविष्य में किसके ऊपर कार्रवाई करेगी। क्या योगी का बुलडोजर भी चलेगा प्रेम यादव के घर के ऊपर या नहीं चलेगा? क्योंकि प्रेम यादव के परिजन कोर्ट में जा कर के अपनी बातों को रखे हैं। बहुत मजबूती से अपनी बातों को रखने के लिए प्रेम यादव के परिजन एक वकील का सहारा भी लिए हैं। आगे यह भी देखना है किसको न्याय मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा। ये आगे जांच का विषय है जो पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा की जा रही है। यह सभी बातें भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, यानी भविष्य के गर्भ में छिपा हुआ है। हम ऐसी ही जानकारी आपके लिए लेकर के आते रहते हैं, इसलिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।